अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यानी आज की क्लास में हम राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। और शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ सरकार का उल्लेख है? कि भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं उन भागों में से किस भाग में संघ सरकार का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 5 में। और मित्रों, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक का जो उल्लेख है वो भाग 5 में दिया गया है। अब अगले प्रश्न की हम बात करें तो संघ सरकार के मूल ढांचे में कुल कितने अध्याय है? कि संघ सरकार का जो मूल ढांचा है 5वें भाग में, उसमें कितने अध्याय है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 अध्याय। अब मित्रों, हम पांचों अध्यायों की चर्चा करें। सबसे पहले जो कि 5 जो अध्याय है उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ले तो सबसे पहला अध्याय है अध्याय 1। इसमें कार्यपालिका का उल्लेख है। और मित्रों, कार्यपालिका की अगर बात करें तो इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक का उल्लेख किया गया है। और जो 52 से लेकर 78 तक अनुच्छेद है उसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित चर्चा करेंगे। यानी अध्याय 1 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद यानी अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक कार्यपालिका का उल्लेख है। ये सभी कार्यपालिका में वर्णित है। अब अध्याय 2 की हम चर्चा करें तो अध्याय 2 में संसद का उल्लेख है। यानी अध्याय 2 में हम संसद के विषय में और संसद के कितने अंग हैं उन सभी की चर्चा की गई है। तो ये अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक यानी अध्याय 2 में अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि अध्याय 2 में कहाँ से लेकर के कहाँ तक के अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। अब अध्याय 2 में शामिल है तो अध्याय 2 में लोकसभा, राज्यसभा और विधायी जो प्रक्रिया है ये सभी अध्याय 2 में शामिल है। अध्याय 3 की अगर चर्चा करें तो अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख है। अब ये प्रश्न आपसे दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में। अगर अध्याय पूछ ले कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में, 5वें भाग में, और 5वें भाग के तीसरे अध्याय में इसका उल्लेख है, तो हम बात करें अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो अनुच्छेद 1 से 23 में उल्लेखित है और इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अब हम अगले अध्याय की बात करें तो अध्याय नंबर 4 और अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। और इसमें अनुच्छेदों की चर्चा करें तो इसमें अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक का प्रावधान है यानी उल्लेख किया गया है। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय और यानी सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। अध्याय हम 5 की चर्चा करें तो अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। और मित्रों, अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक का प्रावधान किया गया है। यानी अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक का उल्लेख है। अब हम आगे अगले प्रश्न की चर्चा करें तो सरकार के मुख्य रूप से कितने अंग माने गए हैं? कि जो हमारी सरकार है यानी भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के मुख्य रूप से कितने अंग हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3 अंग। और मित्रों, अगर हम तीनों अंगों की चर्चा करें तो सबसे पहले कार्यपालिका, फिर व्यवस्थापिका, फिर न्यायपालिका। अगर कार्यपालिका की बात करें कि कार्यपालिका का वर्णन कौन से अनुच्छेदों तक, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। व्यवस्थापिका की अगर बात की जाए तो 79 से लेकर के 123 तक। और न्यायपालिका की अगर चर्चा करें तो अनुच्छेद 124 से 147 तक का प्रावधान किया गया है। यानी सीएजी यानी अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 का प्रावधान भी इसी के तहत किया गया। यानी सीएजी का प्रावधान भी तीसरे अंग न्यायपालिका के तहत ही है। अब हम बात करें अगले प्रश्न की।
संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति में शामिल है। यानी संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन शामिल है? तो मित्रों, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की परिषद और महान्यायवादी शामिल है। अगले प्रश्न की हम चर्चा करें तो, और मित्रों क्लास को पूरी देखिएगा क्योंकि राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद अब कुछ ही देर में आपके सामने आने वाले हैं। यानी हमारी क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, मात्र छोटी सी क्लास है। लास्ट 8-10 मिनट की जो क्लास होगी इसमें आपको 1 घंटे की क्लास में जो कुछ दिया जाता है वो इसी में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करें अगले प्रश्न की कि जनता की इच्छा को कानूनी रूप प्रदान करने तथा संविधान में संशोधन करने का कार्य व्यवस्थापिका करती है। तो व्यवस्थापिका शामिल है। यानी जनता की इच्छा को कानूनी रूप प्रदान करने तथा संविधान में संशोधन करने का कार्य व्यवस्थापिका करती है। और व्यवस्थापिका में कौन कौन शामिल है? तो मित्रों व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। अब हम बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख व संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित या राष्ट्रपति का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो मित्रों अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक लगातार है। फिर अनुच्छेद 71 और 72 तथा 77 और 123 में भी राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करें राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों की कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो मित्रों आज की जो हमारी क्लास होगी केवल अनुच्छेदों का यानी प्रमुख अनुच्छेद और उसमें किस किस का वर्णन है इनसे संबंधित, और आगे हम एक शॉर्ट क्लास भी बनाएंगे जो मात्र 3 या 4 मिनट की होगी और वो ट्रिक की क्लास होगी जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद आपको एक ट्रिक से याद करवा दिए जाएंगे। तो मित्रों हम राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों की चर्चा करें तो सबसे पहला अनुच्छेद 52। इसमें प्रावधान किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या फिर ऐसे पूछ ले कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 की अगर चर्चा करें तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी का वर्णन अनुच्छेद 53 में है। और अनुच्छेद 54 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 54 में किया गया है। और अनुच्छेद 55 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो अनुच्छेद 55 में दी गई है। अब हम बात करें अनुच्छेद 56 की, तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद अगर 57 की चर्चा करें कि अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए अहर्ताएं, यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा तो इसके लिए कौन कौन सी या क्या क्या योग्यता या अहर्ताएं दी गई है का प्रावधान अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 58 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु योग्यताएं क्या क्या होगी, यानी अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होगी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 59 की अगर हम चर्चा करें तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख शर्तें क्या होगी का उल्लेख है। और अनुच्छेद 60 की हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है। और ये प्रश्न अभी हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में भी पूछा गया है। और मित्रों ये जो प्रश्न है या आपसे सीधे ने पूछे जाकर के, या तो मैच द कॉलम से संबंधित पूछे जाएंगे, एक तरफ अनुच्छेद रहेंगे दूसरी तरफ इनमें क्या क्या उल्लेख है, तो आपसे या तो पूछेंगे कि इन्हें मिलान कीजिए, या फिर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम आगे बात करें अनुच्छेद 61 की, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है का प्रावधान है। और अनुच्छेद 52 की बात करें तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा का प्रावधान अनुच्छेद 62 में किया गया है। और अनुच्छेद 71 की अगर हम चर्चा करें
तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर किसी विषय पर विवाद हो या उनसे उनके निर्वाचन संबंधी विवाद हो का उल्लेख अनुच्छेद 71 में किया गया है। और अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, यानी राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है, यानी किसी भी दोषी व्यक्ति की जो सजा है उसको क्षमा करने या उसे कम करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 72 में उल्लेखित है। और हम अगले अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 77, इसमें भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं का प्रावधान है। अगर आपसे ये प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 77 में। और अनुच्छेद 123 की बात करें तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 123 में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।